बच्चों, वेलकम टू न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम इस लेक्चर वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है एक्चुअली में, वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इसमें बच्चों पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसके द्वारा बच्चों, जो पत्तियों में ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल के द्वारा। ओके, जो क्लोरोफिल मीन्स पत्तियों का हरा कलर, ओके, ग्रीन रंग। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, वो जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ओके, ये केमिकल एनर्जी में चेंज होगी और जो वाटर प्लांट्स लेते हैं रूट्स की हेल्प से, मिट्टी से जो हम पानी देते हैं इसे, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड स्टेप में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। बच्चों, इसमें ऐसा नहीं है कि भी तीनों स्टेप एक के बाद एक हों। ओके, कोई पहले भी हो सकता है और कोई बाद में भी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, ओके, वहाँ देखिए बच्चों क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। बच्चों, डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और एक इंटरमीडिएट क्रिएट करते हैं और दिन में जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में वो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, ये डेजर्ट में होता है, डेजर्ट के प्लांट्स में, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो स्टेप्स हैं ये एक के बाद एक नहीं होते, कोई पहले भी हो सकता है कोई बाद में भी, मतलब ऐसे भी हो सकता है जैसे कि इस केस में हुआ। ओके, नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। बच्चों, ये मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ इसमें क्या कहना चाह रहा है। ओके, बच्चों क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ देखते हैं, उसकी हेल्प से हम क्लोरोप्लास्ट को समझेंगे। देखिए बच्चों, ये जो बीच में स्ट्रेट लाइन जा रही है इसे मिड रिब कहते हैं इसे, और जो साइड में छोटी छोटी स्ट्रिप जा रही है इसे वेन कहते हैं। ओके, इसको जब बच्चों बीच से काट देते हैं तो ये, और उसे माइक्रोस्कोप से देखने पे कैसा दिखता है ये देखते हैं। इसे ये अपर एपिडर्मिस, ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं, और इसके जो नीचे का पार्ट है उसे लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। ओके, ये सेल गार्ड सेल है और इसके बीच में जो स्पेस है उसे एयर स्पेसिस कहते हैं। ये जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं बच्चों इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी ग्रीन डॉट्स को बच्चों क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें इसमें क्लोरोफिल होता है। ओके, इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण जो लीव्स हैं उसका कलर ग्रीन होता है क्लोरोफिल के कारण। ओके, स्टोमेटा बच्चों क्या होता है, स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। बच्चों, जो लीव्स होती हैं, ओके, उसके सरफेस पे बच्चों आप देखेंगे छोटी छोटी होल्स होती हैं। ओके, टीनी पोर्स होती हैं, छोटी छोटी होल्स होती हैं, इन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। ओके, जो स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करता है वो देखते हैं, इसका क्या वर्किंग है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू द पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों, स्टोमेटा मतलब पत्तियों के नीचे, लीव्स के नीचे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, वो गैसों का एक्सचेंज करती हैं। ओके, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टीम रूट एंड लीव्स एज वेल एज। ये जो गैसों का एक्सचेंज है बच्चों, ये सिर्फ पत्तियों से नहीं होता है, ये तने से भी होता है, जड़ों से भी होता है और पत्तियों से भी, साथ तीनों चीज़ों से होता है। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। आपने बच्चों कई बार देखा होगा कि पत्ते जो होते हैं उनको टच करेंगे तो कई बार उसमें से आप
आपका हाथ थोड़ा गीला हो जाएगा, आपको उसमें नमी दिखेगी, ऐसा कि नमी महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जो जितना वाटर उन्हें चाहिए होता है, जो नमी क्यों महसूस होता है? क्योंकि बच्चों जितने वाटर का वो यूज़ कर लेते हैं उसका तो कर लेते हैं, जो बच जाता है वो उसके थ्रू निकल जाता है। ओके, द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों जो ये पोर्स हैं ये बंद हो जाती हैं। ओके, जब इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये पोर्स बंद हो जाती हैं। द ओपनिंग और क्लोजिंग द पोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। बच्चों इस पोर्स का खुलना और बंद होना ये कौन करता है, किसकी हेल्प से होता है? ये गार्ड सेल्स की हेल्प से होता है। ओके, द गार्ड सेल्स swell when water flow into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, pore closes if the guard cells shrink. बच्चों जब इसमें पानी भर जाता है तो ये स्वेल हो जाती हैं और वो जो गार्ड सेल्स हैं वो खुल जाती हैं। ओके, लेकिन जब फूल जाती हैं ये, ओके, लेकिन जब इसमें से पानी निकल जाता है तो ये श्रिंक हो जाती हैं और ये बंद हो जाती हैं। जब इसमें पानी भर जाता है तो स्वेल हो जाती है जिससे कि खुल जाती हैं, और जब इसमें पानी नहीं होता है, लॉस्ट हो जाता है वाटर का, तो ये श्रिंक हो जाती हैं। ओके, और ये क्लोज हो जाती है उस केस में। सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको मैंने पहले भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ हमें और भी प्लांट्स को और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये कहाँ से मिलती हैं? वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, वाटर जो चाहिए होता है प्लांट्स को वो कहाँ से मिलती है? रूट्स से मिलती है। जो हम उसमें पानी डालते हैं वो रूट्स की हेल्प से लीफ तक पहुँचती है। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम सॉइल। बच्चों थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ये सब भी इन चीज़ों की ज़रूरतें भी सॉइल की हेल्प से ही पूरी होती है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। बच्चों नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये प्रोटीन के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन के सिंथेसिस में। ओके, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ये बच्चों इसका जो ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी करते हैं और ये कहाँ से लेते हैं? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स से। ओके, ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। बच्चों जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। ओके, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन differs depending on type and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism। बच्चों जो फूड है उसका टाइप और वो कहाँ से मिल रहा है ये सब अलग अलग होता है, इसलिए इसका न्यूट्रिशन भी अलग होता है। ओके, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as deer would allow for difference in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by cow and lion। बच्चों देखिए इसमें एक जो फूड है वो स्टेशनरी है और दूसरा जो है मोबाइल है। ओके, डिफरेंट, तो इसको लेने की जो प्रक्रिया होगी ये भी अलग होगी और इसको मतलब इसका न्यूट्रिटिव अपैरेटस भी अलग होगा। ओके, there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism। बच्चों डिफरेंट स्ट्रेटेजी होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को कैसे लेगा और उसका वो कैसे यूज़ करता है लेने के बाद। ओके, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व। बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि खाने को पहले बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं उसके बाद लेते हैं। ओके, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। फंगी लाइक ब्रेड, मॉल्ट्स, ईस्ट एंड मशरूम। बच्चों ये उसके एग्जाम्पल है जो इसमें बच्चों फूड का जो है उसका ब्रेकडाउन पहले हो जाता है उसके बाद ये लेते हैं। ओके, अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। और कुछ केसेस में ऐसे है कि बच्चों फूड को पहले अंदर मटेरियल्स को पहले ले लेते हैं उसके बाद उसका बॉडी के अंदर ही ब्रेकडाउन होता है। ओके, what can be taken in and broken down depend on the body design and functioning। अब बच्चों क्या लेना है
कौन सा फूड क्या लेना है और उसका ब्रेकडाउन कैसे होगा, ये बॉडी के डिज़ाइन पर, उसके फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। ओके, अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिटिव फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। बच्चों ऊपर के दोनों केस में देखेंगे आपको पहले ब्रेकडाउन करके लेना या फिर लेने के बाद उसका बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन करना, दोनों में बच्चों उसको जो भी हम फूड मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं उसे किल करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना किलिंग ही अपना न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, मतलब उन्हें जो पोषण चाहिए उसको ले लेते हैं। ओके, इसके क्या एग्जाम्पल है? दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव strategy is used by a wide variety of organisms like अमरबेल, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। ओके, जो फीता कृमि है बच्चों और कुछ लीक हैं, ये सब जो है इस तरीके का यूज़ करती हैं जिसमें ये अपना जिसमें अपना ये पोषण भी ले लेती हैं और किसी को किल भी नहीं करती, प्लांट्स या एनिमल को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।